यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों और दहशत के दम पर खड़ी की गई इमारतों पर अब एक के बाद एक यूपी सरकार के बुलडोजर चल रहे थे और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने तक उस पर रोक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, यूपी के सभी जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के वीसी को अपने आदेश पर अमल करने को कहा है, जिसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्ति तोड़ने की कार्रवाई पर अगले 1 महीने तक रोक लगा दी गई है, ब्रेक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने प्रदेश भर में माफिया और संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने की मुहिम चला रखी थी, जिसके तहत अब तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली अतीक अहमद, खान मुबारक समेत कई नामी अपराधियों की अवैध इमारतें और जमीनें और दूसरे निर्माण कार्य जमींदोज कर दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे और समझाएंगे और बताएंगे कि क्यों हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। मोइन, क्या हाईकोर्ट में किसी तरह की कोई याचिका दाखिल की गई थी इस बाबत कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है? क्यों 1 महीने की रोक लगाई गई है इस पर? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफियाओं और बाहुबलियों के अवैध निर्माणों को सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी की भी एक प्रॉपर्टी को डिमोलिश किए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सामान्य आदेश जारी किया है कि जब भी ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया जाए, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाए, तो कम से कम 30 दिनों तक उसकी इमारत को गिराया ना दिया जाए और उसे अपील दाखिल करने का मौका दिया जाए। और जो अपीलिंग अथॉरिटी होती है, चाहे वो कमिश्नर हो या जो दूसरे अधिकारी हो, उनको भी कहा है कि वो कम से कम इंटरिम आदेश जो है वो 2 हफ्ते के अंदर जरूर जारी कर दें, उस मामले को सुने और 2 हफ्ते के अंदर उस पर कोई अंतरिम आदेश अगर उनको लगता है कि जारी करना है तो वो उस पर जारी कर सकते हैं। और तब तक के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरह का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। इस तरह की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी पर किया है। हालांकि इस मामले में पहले से ही ये नियम था, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में नए सिरे से आदेश जारी करना पड़ा। ये जरूर कहा जा सकता है कि इसका असर ये होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उनके अवैध निर्माणों पर सरकारी बुलडोजर चल रहा था, उस पर कुछ अंकुश जरूर लग सकता है। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसका पहले भी पालन किया जा रहा था, तो उसमें थोड़ा डिले जरूर हो सकता है। लेकिन अवैध निर्माण गिराए जाने पर उसके ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के लिए माफियाओं और बाहुबलियों को फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है। उनके अवैध निर्माण थोड़े दिन तक बच सकते हैं, लेकिन अवैध निर्माण बच जाएंगे ऐसा कोई बात जो है, ऐसा कोई भी बात जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आपका इस नहीं तमाम कही जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। विस्तार से आपने इस खबर को दर्शकों को समझाया।